हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी और एक नई सीरीज़ में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स की डिफ़िकल्ट मेथड्स। और इसमें शुरुआत करेंगे रूट लोकस से। कई बच्चों के हमें फीडबैक आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि सर आप गेट के तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं 2020 से लेके हमने 20215 तक ECIC इलेक्ट्रिकल के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं हमारी कंट्रोल सिस्टम पाठशाला पे। बट सर आप थोड़े कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी अपलोड करो। सो फॉर योर स्पेशल रिक्वेस्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये सीरीज़, जिसमें वी विल बिगिन विथ अ रूट लोकस, है ना। और रूट लोकस क्यों ज़रूरी है, वो कैसे डिज़ाइन होता है और कैसे जाके हम कोई भी प्लांट को रूट लोकस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में उसका यूज़ करके हम कंपेंसेटर या कंट्रोलर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट बाय पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी, दिस इज़ अ सिस्टम। आप देख सकते हो GS, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक सिस्टम हो सकता है ना। दिस R of S आपको पता है, दिस इज़ द रेफरेंस इनपुट, and this C of S, that is the control output. And now this system is representing open loop system, है ना, क्योंकि हमारे पास फीडबैक नहीं है। So this is a special case और क्लासिक केस ऑफ ओपन लूप सिस्टम, है ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में फीडबैक नहीं है। So ये ओपन लूप सिस्टम है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे ये सिस्टम का बिहेवियर जानना है, उसका बिहेवियर जानना है, तो कैसे जानेंगे। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम है ना, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फिर हमारे पास है फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, और हमारे पास है पूरा टाइम डोमेन एनालिसिस, जिसमें हम इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं एज वेल एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो ये जो पॉइंट है, ये G of S का बिहेवियर, वो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। दिस इज अ मॉडल, है ना। ये मॉडल हो सकता है पोल जीरो गेन फॉर्म में, या तो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, या तो स्टेट स्पेस मॉडल में। ठीक है, स्टेट स्पेस फॉर्म में। सो इसका हमें बिहेवियर पता चल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये जो सिस्टम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल या मार्जिनल स्टेबल। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं और अगर हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में है, सो वी प्रिज्यूम कि हमारा इनिशियल कंडीशन 0 है, राइट। सो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपको बेसिक चीज़ पता है कि अगर हम इसे ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, गेन, लेट्स से दिस इज S प्लस Z1, S प्लस Z2 अप टू S प्लस ZA, राइट। और अगर डिनोमिनेटर में अगर मैं इसे ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, लेट्स से हमारे पास S प्लस P1, S प्लस P2 एंड अप टू S प्लस B, मतलब कि हमारे पास B नंबर ऑफ पोल्स है, A नंबर ऑफ 0 है। तो हम स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द पोल्स, राइट। सो ये पॉइंट नोट करने की बहुत ही आवश्यकता है कि बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ दिस पोल्स, अभी तो ये ओपन लूप पोल है ना। सो इसके ऊपर से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं स्टेबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी कैसे, अगर ये पोल है हमारे पास सिस्टम में, इसका रियल पार्ट, ये पोल के लोकेशन का रियल पार्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे I लिखता हूँ, उसका रियल पार्ट अगर लेफ्ट साइड में है, अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो वो लेस देन 0 होगा। अगर ये सारे पोल का रियल पार्ट लेफ्ट साइड में है, मतलब कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, अदरवाइज योर सिस्टम इज अनस्टेबल और मार्जिनल स्टेबल।
है ना। सो ये हमारी स्टेबिलिटी की कंडीशन है, दिस इज द स्टेबिलिटी कंडीशन, राइट। सो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि हाँ सर, सिस्टम मेरा जी ऑफ एस जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जी ऑफ एस इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारा जो जी ऑफ एस है वो लेट से इस तरह से है, लेट से 20 s+1 अपॉन s+2 एंड s-3। सो आप देख सकते हो कि ये जो लोकेशन है s-3 वो राइट साइड पे है, तो इसका रियल पार्ट क्या है +3, मतलब कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन द रियल पार्ट ऑफ द पोल इज ग्रेटर देन 0, मीन्स g of s, this g of s, लेट्स से मैं इसे g1s बोल देता हूँ, this g1s is unstable, क्लियर। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर लेट्स से मेरे पास g2s है, ये है, सेम फंक्शन लेता हूँ, पर देखो मैं क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पोल एट ओरिजिन ऐड कर देता हूँ, s = 0, उसे कहते हैं पोल एट ओरिजिन। और अगर मेरे पास ऐसा है s+2 s+3, तो अब आप बताओ अब क्या है कि ये जो है ये उसका रियल पार्ट हो गया पोल का, वो हो गया =0, राइट। सो एज पर डेफिनेशन ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है दैट डजंट मीन वो अनस्टेबल है। सो अगर इस तरह का हमारे पास कंडीशन है देन सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, राइट। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट मैं आपको आगे जाके ये काम में आएगा, इसलिए हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक स्टेबिलिटी भी आपको पता है, तो आप बोलोगे सर रूट लोकस का एप्लीकेशन कहाँ आया, आपने तो अब तक सिर्फ बेसिक बिहेवियर के बारे में बताया और बेसिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि रूट लोकस कहाँ आवश्यक है। अब आप समझ लो कि हमारा जो प्रीवियस केस था ना वही केस है, बट हम छोटी सी देखो उसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं। लेट्स से ये हमारा वही प्रीवियस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा जी ऑफ एस था ना वही सिस्टम है, बट इसमें छोटी सी एक चीज़ ऐड कर देते हैं, दैट इज़ एन एम्पलीफायर या तो रेगुलेटर, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एम्पलीफायर ऐड कर दिया। सो अब ये सिस्टम में एक एम्पलीफायर ऐड हो गया। ये हमारा सिस्टम था जी ऑफ एस, ये एम्पलीफायर समझ लो उसका गेन है के। अब ये हमारा हो गया आर ऑफ एस और ये हो गया हमारा सी ऑफ एस, राइट। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं सिस्टम में एम्पलीफायर ऐड करता हूँ, राइट, और ये मेरी सिस्टम है, तो क्या ये एम्पलीफायर ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा? एम्पलीफायर अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ जीएस, आप मुझे बताओ दो। एंड रिमेंबर दिस इज ओपन लूप सिस्टम, अभी हमने क्लोज लूप नहीं किया है, दिस इज ओपन लूप सिस्टम। तो इन दिस केस आप मुझे बताओ तो क्या सिस्टम में एम्पलीफायर डाल के सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट होगा? फॉर एग्जांपल लेट्स से ले लो आपका जी ऑफ एस जो है वो हमारा प्रीवियस एग्जांपल ही ये ले लो, अगर ये मार्जिनल स्टेबल है, ठीक है, देखते हैं ये स्टेबिलिटी को चेंज करता है कि नहीं। लेट्स से 20s+1 है ना, लेट्स से दिस इज, अब यहाँ पे मैं के ले लेता हूँ, ठीक है, और जो ये सिस्टम है दैट इज 20s+1 अपॉन s, लेट्स से s+2 s+3। अब आप बताओ तो अब ये हमारा नया सिस्टम हो गया, ठीक है, लेट्स से उसे मैं कहता हूँ g⁻s, है ना, क्योंकि g⁻s इक्वल्स टू क्या होगा k इंटू जी ऑफ एस। तो आपका ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया 20k s+1 अपॉन s+2 s+3। अब आप देखो क्या आपके
पोल लोकेशन में कुछ चेंज आया? ये पोल लोकेशन देखो तो, नो, देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन ओपन लूप पोल लोकेशन। अगर आपका ओपन लूप पोल के लोकेशन चेंज नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि इफ योर सिस्टम इज स्टेबल देन इट विल बिकम स्टेबल, इफ सिस्टम इज अनस्टेबल इट विल बिकम अनस्टेबल, इफ सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल दिस सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल, राइट। सो द आंसर क्या है? एम्पलीफायर अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ जीएस इन ओपन लूप मोड। सो आंसर इज बिग नो। नहीं भाई, ये स्टेबिलिटी को तो अफेक्ट नहीं करेगा जब तक कि हमने इसे ओपन लूप मोड में रखा है, ठीक है, जब तक हमने इसे ओपन लूप मोड में रखा है। सो अब क्या है? अब हमें क्या करना है? सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। लेट्स से दिस सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल, उसे हमें स्टेबल करना है। लेट्स से दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, उसे हमें स्टेबल करना है। तो क्या करना है? एम्पलीफायर तो मुझे यूज करना ही करना है, सिस्टम वही रखनी है, बट अब मैं क्या करूंगा? ये मेरा ओपन लूप सिस्टम है, उसे मैं क्लोज लूप कर दूंगा। सो लेट्स मेक इट क्लोज लूप। सो अगर मैं इसे क्लोज लूप करता हूं तो अब क्या दिखता है? लेट्स सी। सो दिस इज वही सिस्टम है, मैं ये चेंज कर देता हूं और अब आई विल ट्राई टू मेक इट क्लोज लूप, ठीक है। सो अब मुझे क्लोज लूप बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर मुझे क्लोज लूप बनाना है सो अब मुझे फीडबैक लगाना पड़ेगा सिस्टम में, है ना। सो अब मैं फीडबैक लगाता हूँ, देखो। सो मैं यहाँ से फीडबैक लेता हूँ, यहाँ पे कोई सेंसर लगा दिया। अब ये सेंसर जो है वो मुझे कंटिन्यूअसली फीडबैक ट्रांसमिट करता रहेगा, फीडबैक की वैल्यू देता रहेगा, लेट्स से। और यहाँ पे मेरा फीडबैक फंक्शन है, ठीक है, जिससे मैं कहता हूँ और आप सब कहते हैं एच ऑफ एस, ठीक है। सो इसने फीडबैक देना शुरू कर दिया। अब इन क्लासिकल कंट्रोल व्हाट इज द फंडामेंटल? अब हम क्या करते हैं? हमारे पास यहाँ पे होता है कंपेरेटर। ये कंपेरेटर क्या करता रहेगा? इट विल बी कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग योर फीडबैक विथ योर रेफरेंस वैल्यू। सो लेट्स से इसने यहाँ पे डेटा लिया, अब यहाँ पे आ गया मेरा आर ऑफ एस। सो अब ये चेंज क्या हो गया? नाउ दिस इज माई आर ऑफ एस एंड दिस इज पॉजिटिव साइन, दिस इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है, और यहाँ पे वी हैव एच ऑफ एस। सो अब आपका ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि इफ़ दिस इज यूनिटी, इफ़ दिस इज एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1, मतलब कि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, तो अब आप मुझे बताओ कि ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा। सो अब मुझे पता है कि ये ओवरऑल सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो होगा एज पर जी अपॉन 1 प्लस जी एच। अगर मैं इतनी चीज़ को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है? जी बार ऑफ एस। तो अब मेरा जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगा विथ एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1, यूनिटी फीडबैक क्या होगा? जी बार ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी बार ऑफ एस, ठीक है। सो अब मेरा जी बार क्या है? के इंटू जी ऑफ एस अपॉन दिस इज 1 प्लस के इंटू जी ऑफ एस। सो दिस इज माई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो अगर ये मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, सो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के क्लोज लूप पोल्स मुझे कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो क्लोज लूप के डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? दैट इज डेल्टा ऑफ एस इक्वल्स टू 1 प्लस के इंटू जी ऑफ एस इक्वल्स टू 0। क्यों? अगर यहाँ पे एच ऑफ एस होता तो मैं क्या लिखता? के इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, बट ये मेरा यूनिटी फीडबैक है इसलिए। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया,
राइट। अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको देगा क्लोज लूप पोल्स। क्या देगा? क्लोज लूप पोल्स। तो अब आप मुझे बताओ कि ये क्लोज लूप पोल्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो डिपेंड करेंगे के ऊपर। ठीक है, मतलब कि अब आपका क्लोज लूप सिस्टम जो है वो जैसे आप के को ट्यून करोगे, के को चेंज करोगे, वैसे ये सिस्टम जो ओवरऑल सिस्टम है उसको चेंज करेगा और उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड करेगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज नो मोर ओपन लूप सिस्टम, नाउ इट इज फीडबैक सिस्टम, या तो इट इज योर क्लोज लूप सिस्टम। राइट, यहाँ पे अभी मैंने कंपेंसेटर या कंट्रोलर नहीं लगाया है, सिर्फ एक एम्पलीफायर लगाया है जो सिर्फ गेन को ट्यून करेगा, वो एस को अभी अफेक्ट नहीं करेगा। ये एम्पलीफायर एज अ फंक्शन ऑफ एस नहीं है, लाइक लीड लैग कंपेंसेटर और पीआईडी कंट्रोलर, दैट इज अ कांस्टेंट, राइट, या तो रेगुलेटिंग कांस्टेंट। हम थोड़े थोड़े टाइम पे उसे चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने के बाद उसको वही वैल्यू पे रख देते हैं। ठीक है, सो अब यहां से बॉर्न होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रूट लोकस। कैसे? सो अब यहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, रूट लोकस क्यों बॉर्न होगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज टू stabilize the overall closed loop system what is the perfect range of K। एक तो ये दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाउ द क्लोज लूप पोल्स विल बिहेव अंडर चेंज इन एम्पलीफायर गेन के, है ना, एम्पलीफायर गेन के। ठीक है, अगर हम लेते हैं पॉजिटिव सिस्टम, सो आपका जो के है उसका रेंज होगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। सो अगर आप ये एम्पलीफायर गेन के को 0 से लेके इनफाइनाइट तक अगर वेरी करते हो, सो अंडर दैट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स है जिसे हम क्लोज लूप पोल्स कहते हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे, उसके डायनामिक्स क्या होंगे और वो कैसे मूव करेंगे, ये सारे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, सो टू एड्रेस अबाउ प्रॉब्लम्स, क्या हुआ, प्रोफेसर वॉल्टर इवांस introduced the root locus method। राइट, सो अब आप ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हो और शुरू कर सकते हो रूट लोकस मेथड। सो रूट लोकस मेथड का एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ये क्लोज लूप सिस्टम है, सो उसमें ये जो है ना एम्पलीफायर, वो कैसे हमारे ये सिस्टम को बैलेंस करेगा, उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड करेगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन प्रोफेसर इवांस, व्हाट इज
the meaning of root locus. What is the meaning of root locus? So it is nothing else, root locus, that is a locus of closed loop poles. और हमें पता है closed loop poles उसे हम roots कहते हैं. So it is a locus of closed loop poles roots by changing the gain k from 0 to infinite. Clear? Very clear? So क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप ये जो एम्पलीफायर है उसको 0 से लेके इनफाइनाइट तक चेंज करो और उसके हिसाब से आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है जिसे हम क्लोज लूप पोल्स कहते हैं उसके बिहेवियर को एक मैप से रिप्रेजेंट करो, उसका लोकस को डॉट 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 करके शार्पली कनेक्ट करो, तो जो डायग्राम बनेगा उससे हम बोलेंगे रूट लोकस डायग्राम. ठीक है. सो आज पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रोफेसर इवांस ने एक जो बड़ा ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कंट्रोल डोमेन में 50s और 60s की बात कर रहा हूँ कि ये एम्पलीफायर कैसा बिहेव करेगा, हम एम्पलीफायर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और उसका इफेक्ट क्लोज लूप सिस्टम पे पर्टिकुलरली क्लोज लूप पोल्स के ऊपर क्या होगा, वो बहुत ही बढ़िया मेथड से एड्रेस किया. एंड दैट मेथड इज रूट लोकस मेथड. क्लियर? सो पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे रूट लोकस मेथड के बारे में और बताएंगे कि शॉर्टली हम कैसे रूट लोकस कोई भी सिस्टम का, चाहे सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल कॉम्प्लेक्स ज़ीरो हो, मल्टीपल पोल्स, बहुत सारे पोल ज़ीरोस हो, तो कैसे बना सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स विल मीट इन पार्ट 2.